बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच लगभग सहमति बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा की सीट को लेकर पिछले कई दिनों से जब से ये चर्चा चली है कि राज्यसभा की चुनाव होंगी और उस चुनाव में 5 सीटें बिहार से खाली हो रही हैं, तो ऐसे में महागठबंधन की तरफ से भी एक सीट को लेकर के दावेदारी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव मैदान में अपना कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। हालांकि वो कैंडिडेट कौन होगा इसको लेकर के मंथन जारी है। 2 नाम अब तक सामने आए हैं, जिसमें पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अख्तरुल इमाम जो एआईएमआईएम के विधायक भी हैं, उनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है। चूँकि अख्तरुल इमाम महागठबंधन का समर्थन करेंगे कि नहीं, इसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का समर्थन करेगी कि नहीं, इसको लेकर के भी चर्चाएँ चल रही थी। हालाँकि उन्होंने कहा कि हमारे कौम से अगर कोई जाता है तो हम समर्थन करेंगे। अब इस कड़ी में कांग्रेस के विधायक से जब हमारी बातचीत हुई, अभिषेक रंजन जो है चनपटिया से, विधानसभा से वो विधायक आते हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो इस मसले पर वो क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। अंतिम दिन है सदन का, आपके ही घटक दल के नेता कह रहे हैं जान की सलामती पाऊं तो हजूर से कुछ फरमाऊं। अगर केस का अगर ये नहीं करे तो यहाँ पे डिलीवरी हो ही जाएगा। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे शराबबंदी को उजागर करने के लिए अगर शराब लाइएगा तो बेऊर जेल में स्वागत करने के लिए पुलिस और मुख्यमंत्री खुद खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि शराब चालू हो जाना चाहिए बिहार में? अरे देखिए, आप लोग बार बार शराब चालू करने पे फोकस क्यों कर रहे हैं? शराब बंदी जो हुआ वो उसका उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हम इस चीज पे बात कर रहे हैं। अगर शराबबंदी का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तो उसमें कहाँ कमी रह गई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर शराबबंदी से जैसे सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है तो लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता था शराब से। 16,000 करोड़ रुपए का सरकार लोन लेने जा रही है, जिसमें हमने पढ़ा अखबार के माध्यम से ही कि साल का 62 करोड़ रुपया इंटरेस्ट सरकार को पे करना। तो लोगों को ब्याज के चंगुल में डाल के 10-10 हजार रुपया जिस हिसाब से बांटा गया चुनाव में, तो ये बोझे न है प्रदेश पर। और उस पर शराबबंदी जो ईगो का क्वेश्चन बन गया है सीएम का, निश्चित रूप से गलत है। राज्यसभा के लिए क्या आप लोग की सहमति है महागठबंधन में? आप देखिए, कल तेजस्वी जी से इस चीज़ पे बात हुई थी और सभी जो गठबंधन के जो घटक दल हैं उन लोगों के लीडर्स बात करेंगे तो कोई ना कोई निष्कर्ष 1 से 2 दिन के अंदर में मीडिया आप लोग को भी सूचना इसकी मिल जाएगी। एआईएम खुद के लिए सीट मांग रही है। देखिए, सब लोग चाहते हैं, उधर से जो एनडीए के जो दल हैं वो भी चाहते होंगे कि भाई उनके दल से राज्यसभा चाहे, पर एक जब टेबल पे जब बातचीत हो जाएगी तो निश्चित रूप से सब एक मत हो जाएंगे। अमित शाह आए हैं इधर सीमांचल के क्षेत्रों में, कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई करेंगे घुसपैठियों पर। अरे देखिए, एसआईआर बिहार में हो गया, अब बिहार में कैसा घुसपैठिया आ गया है। अगर एसआईआर करने के बाद भी अगर घुसपैठिया नहीं कंट्रोल हुआ तो ये अमित शाह का फेलियर है, एनडीए का फेलियर है, देश की सरकार का फेलियर है। आसाम में उन्होंने एक लड़के ने आरटीआई डाला तो आरटीआई में कोई सूचना नहीं आया कि किसी तरह का घुसपैठिया आसाम में है। और जो गृह मंत्री हैं वो भाषण में बोलते हैं कि 6 लाख आसाम में घुसपैठिया। ये कहाँ से इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन आता है और उसको ट्विस्ट करके लोगों का, देश का, प्रदेश के लोगों का ध्यान भटका के ये अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने अभिषेक रंजन को सुना, उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पे तेजस्वी यादव से हमारी बातचीत हो चुकी है और आने वाले दिन में हम कैंडिडेट उतारेंगे। देखिए, लोकसभा का जो राज्यसभा का जो सीट है, इस सीट को लेकर के 41 विधायक पर 1 सीट बनता है। ऐसे में 202 सीट वाली जो एनडीए घटक दल है, इसमें 4 सीट वो डिजर्व करते हैं। बाकी उनके पास 3-4 और विधायकों की कमी है। हालांकि कौन होगा वो देखना होगा। जो एनडीए घटक दल है वो 5 सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेगी या फिर महागठबंधन 1 सीट पर अपने सहमति देगी, क्योंकि महागठबंधन में भी कई पेच फंस रहे थे। आपको बता दें कि एक मायावती की पार्टी के विधायक हैं, उनके समर्थन की जरूरत है। एआईएमआईएम अगर समर्थन कर देती है तो उनके भी 41 विधायक हो जाएंगे, तो 1 सीट महागठबंधन के खाते में आएगी। अब क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा था। इस रिपोर्ट पर अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।